क्योंकि सुपेला के जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं लगभग इसी क्षेत्र से आती हैं। तो आने के बाद पता चल रहा है कि कांच पीछे से कोई लगभग 15 किलो का पत्थर मारकर पीछे के कांच को तोड़ दिया गया था। नाम है सर? पंकज मिश्रा मेरा नाम है। यही दुर्घटना सेम मेरे साथ हो चुकी है। कब हुई घटना आपके ये साथ? हो गया 4 से 5 दिन। जी। यही दुर्घटना मेरे साथ सेम हुई और मेरे गाड़ी में चाकू का प्रहार हुआ है। चाकू का प्रहार हुआ? हाँ, कब हुआ? हो गया 5 से 6 दिन। और जो अपराधी लोग हैं उन लोग थोड़ा सा अपना दबदबा आसपास में बना कर रखते हैं, तो लोग बताना नहीं चाहते। वो प्रार्थी दीपक शर्मा हैं जो पत्रकार हैं। इन्होंने ये अपने ससुराल आ रखे थे सुपेला में, कैलाश नगर कुरुद के रहने वाले हैं। वहाँ पे कोई अज्ञात व्यक्ति इनकी गाड़ी का जो कांच था उसको तोड़ करके और उसमें बैग जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे और नकदी 12,000 रुपये वो चोरी कर ले गया था। अभी हम उपस्थित हैं सुपेला के शंकरपारा वार्ड में। ये एक प्राइम लोकेशन है, सामने सुपेला मार्केट है, सब्जी मंडी है। और इस लोकेशन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुपेला के जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं लगभग इसी क्षेत्र से आती हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे शीतला तालाब है, इसको शीतला तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ छठ पूजा भी होता है और यहाँ पर जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं सुपेला के सभी लगभग यहाँ के होते हैं। यहाँ पर जितने भी गांजा पीने वाले या फिर गांजा बेचने वाले, जुआ सट्टा खिलाने वाले या चाकूबाजी, सब के सब यहाँ ये इसी जगह से वारदात को अंजाम दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारी खुद की गाड़ी ब्रेजा जो कि इधर से मैं लेकर आया था और लाकर मैं यहाँ पर खड़ा कर दिया था। लगभग 7:30 के आसपास टाइम हो रहा था, 7:30 शाम था, संडे का दिन था, 19 तारीख। यहाँ पर जब हमने खड़ा किया गाड़ी को, बगल में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम चले गए रिश्तेदार के यहाँ। वहाँ से जब आया लगभग 8:45 बजे, तो आने के बाद पता चल रहा है कि कांच पीछे से कोई लगभग 15 किलो का पत्थर मारकर पीछे के कांच को तोड़ दिया गया था। इसकी सूचना हमने तुरंत सुपेला थाने में दी, एसपी साहब को संज्ञान में डाला, जिसको तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे सीसीटीवी को यहाँ पर खंगाला गया। और जो यहाँ पर पता चला वो काफ़ी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। इन लोग क्या कर रहे थे, जब सीसीटीवी जब फुटेज निकाला गया तो फिर जो पंकज मिश्रा कोई है यहाँ पर अपराधी, उनके यहाँ से हम फुटेज में कई सारे गाड़ियों को तोड़ते हुए दिखा। जो गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ था, क्योंकि आगे से रास्ता जाम है और यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ रखी हुई थी जिसको इन लोग तोड़ रहे थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। उस आधार पर जब प्रशासन कार्रवाई करती है, उसको उठाती है, तो फिर पता चलता है कि एक पंकज मिश्रा नाम का आदमी है जो यहाँ पर लोकल जो बताए हैं उनका नाम, उस आधार पर उसको उठाया गया। और जब उठाया गया तो फिर वो कबूला कि हमने 12,000 रुपये चोरी किए और पत्थर मारकर कांच को तोड़ा। जो 1,000 या 2,000 रुपये की जब्ती हुई है, और जब जब्ती कर लिया गया जाता है तो फिर इनको कोर्ट में जो उनका कार्रवाई है वो कराया जाता है। हम कुछ लोगों से जानेंगे यहाँ पर कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कहना है। और फिर अभी तो शायद बेल नहीं हो पाई है, जमानत से नहीं आ पाया है बाहर, लेकिन फिर मैं अभी और लोगों से भी बात करता हूँ, उन लोगों का क्या कहना है। ये दुकान है, इस दुकान के जस्ट सामने यहाँ पर जिस गाड़ी को तोड़ा गया था, उस दुकानदार से पूछते हैं, क्योंकि सीसीटीवी में जो चेहरा सामने आया है उसी को लेकर कार्रवाई की गई थी। भैया एक मिनट आइए, एक मिनट। ये जो यहाँ पर जो गाड़ी टूटा, जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो, और जो प्रशासन उस दिन बारात भी शायद निकाली थी उसको लेकर आई थी यहाँ पे, तो हाँ कब लेकर आई थी? कल 2 बजे। तो उनको जानते हैं आप? नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं था, कल लेके आया तभी पता चला। क्या नाम है उनका? नाम यहीं तो रहते हैं, क्या नाम था? पंकज मिश्रा बताया गया है। पंकज मिश्रा। क्योंकि आपके दुकान के सामने में ऐसा किया गया है, आपके दुकान के सामने में भी गाड़ियों को पलटाई गई,
उसी आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो उनकी और घटनाएं हैं क्या ऐसा? नहीं आपको नहीं पता मालूम? देखिए होता आमतौर पर ये है कि लोग बोलने से कतराते हैं, क्योंकि अगर जो आपराधिक घटनाएं होती है और जो आपराधिक लोग हैं उन लोग थोड़ा सा अपना दबदबा आसपास में बना कर रखते हैं, तो लोग बताना नहीं चाहते हैं। ये कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी दिन जब हमारे गाड़ी को तोड़ा गया तो वही व्यक्ति बोल रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कौन तोड़ा है, जो भी तोड़ा है प्रशासन उस पर कार्रवाई करती नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती है। खुद बोल रहा है और खुद ऐसा काम किया है, जिसको हम फुटेज में डाल रहे हैं, आप देखिएगा। नाम है सर? पंकज मिश्रा मेरा नाम है। यही दुर्घटना सेम मेरे साथ हो चुकी है। कब हुई घटना आपके ये साथ? हो गया 4 से 5 दिन। जी। यही दुर्घटना मेरे साथ सेम हुई और मेरे गाड़ी में चाकू का प्रहार हुआ है। चाकू का प्रहार हुआ? हाँ, कब हुआ? ये हो गया 5 से 6 दिन। इस क्षेत्र का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारी घटनाएं, जितने भी चाकूबाजी होती है या फिर छीन छोड़ होता है, लूट खसोट होता है, सारे के सारे इसी क्षेत्र से होता है। लगभग सारे के सारे इसी क्षेत्र से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि आप बात को समझिए कि लोग कितना डरा हुआ रहता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, उसी दिन की एक और घटना थी, जो बगल में पीछे मंदिर है शीतला तालाब के पास, उसमें कुछ लोग उसी समय रात को 8 बजे के आसपास वहाँ के जो पंडित हैं उनके यहाँ जाकर चाकू दिखाकर डराया धमकाया गया। तो ये चीजें समझने वाली बात है, यहाँ पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ आए दिन ऐसा घटना सुनने को मिलता है। प्रार्थी दीपक शर्मा हैं जो पत्रकार हैं। ये अपने ससुराल आ रखे थे सुपेला में, कैलाश नगर कुरुद के रहने वाले हैं। वहाँ पे कोई अज्ञात व्यक्ति इनकी गाड़ी का जो कांच था उसको तोड़ करके और उसमें बैग जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे और नकदी 12,000 रुपये वो चोरी कर ले गया था। प्रकरण में अपराध कायम कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई कि उसी मोहल्ले का, जिस मोहल्ले में इनका ससुराल है प्रार्थी का, उस मोहल्ले में पंकज कुमार मिश्रा नाम का लड़का है, वो उस दिन संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। पूछताछ पर आरोपी को पंकज मिश्रा को ला करके और हिकमत अमरी से उससे पूछताछ की गई, जिसने अपराध कबूल किया और उसने बताया कि उसी ने कांच को तोड़ करके और उसमें जो बैग रखा था उसमें नकदी रकम उससे वो चोरी किया है। प्रकरण में चोरी का रकम उसने खर्च करना बताया, शेष नकदी रकम लगभग 2,000 रुपये उससे जब्त किया गया है और प्रकरण में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आदतन चोर है सर? आदतन नहीं है, बट वो इसके खिलाफ और मामले हैं मारपीट से संबंधित, बदमाश है ये। छेड़छाड़